नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जब कभी भी भगदड़ होती है और लोगों की जान जाती है तो ज्यादातर मामलों में अफवाह वजह होती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में करंट लगने की अफवाह में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग घायल हैं। हरिद्वार के मां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मची, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से हालचाल जाना। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मनसा देवी मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। शनिवार और रविवार वीकेंड होने के कारण भी मंदिर में अन्य राज्यों से भी आए भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कावड़ मेला खत्म होने के बाद भी कई संख्या में कावड़िए मंदिर में देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि मंदिर के मुख्य सीढ़ी पैदल मार्ग पर ज्यादा भीड़ बढ़ने से भक्तों के बीच भगदड़ की स्थिति बन गई। भागदौड़ होगी, आगे से होगी सर। बहुत बंदे मर गए सर। मेरा पैर टूट गया सर, मेरा काम नहीं कर रहा है। अब मैं चल भी नहीं पा रहा सर। सुबह आया था सही सलामत। 6 लोगों की डेथ इसमें हुई है और साथ ही वहाँ पर जो मौके पर हमने जो भी प्रथम दृष्टया जो जांच की है उसमें यही समझ में आ रहा है कि किसी ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर करंट आ रहा है तार में, क्योंकि कुछ हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं जिसमें तार टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने तार खींचकर चढ़ने का प्रयास किया है दीवार पर और उसी वजह से कुछ भगदड़ हुई है, क्योंकि जो भी हमारे डॉक्टर्स ने भी यही बताया कि जो डेथ हुई है वो भगदड़ की वजह से हुई है, ना कि करंट लगने की वजह से। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि सुबह 9 बजे करीब पुलिस कंट्रोल रूम को मंदिर से 100 मीटर नीचे सीढ़ी पैदल मार्ग पर भगदड़ मचने की सूचना मिली। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सभी हताहत लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल लाया गया। एसएसपी डोभाल ने बताया कि मार्ग पर करंट लगने की सूचना से लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। अस्पताल में कुल 35 घायलों को लाया गया था, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है, अन्य सभी घायल हैं। आज मनसा देवी मुख्य मार्ग में सीढ़ियों के पास में सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली थी कि जिसमें कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ में घायल होने की सूचना थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच के इन लोगों को वहां से हॉस्पिटल लाया गया था। जीडी हॉस्पिटल करीब 35 लोग को यहां लेके आया गया था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक की गई है। बाकी लोग घायल हैं जिनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो जो इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह को लेके ये भगदड़ मची थी। हालांकि अभी मौके पर हमारी एसडीआरएफ और फायर की टीम मौके पर है और उसके सभी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर रविशंकर पांडे ने भी 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि कारणों की जांच की जा रही है। मंदिर परिसर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अधिकारी ने बताया कि भगदड़ की सूचना मिलते ही 108 सेवा की 7 एम्बुलेंस और खुशियों की सवारी की 2 एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई और घायलों को एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से समय पर अस्पताल पहुंचाकर जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। मेरे को करीब 1-1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी सीएमओ की साहब की तरफ से और तभी हम जो है करीब 11 बजे वहाँ से निकल गए थे और यहाँ पर हम तुरंत आए हैं। मरीज ऑलरेडी पहले से ही ये सीएमओ साहब एग्जैक्टली बता पाएंगे। मेरे को तो दूरभाष पे मिला था तो तभी संदेश मिला गया करीब 11:15 बजे के जी। तो कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने लोग हैं? करीब 31-32 लोग जो है इसके अंदर घायल हैं और उसमें से हमने 5-6 को जो है रेफर कर दिया है एम्स ऋषिकेश में। वहीं हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर मार्ग में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में उसकी सीढ़ियों के पास अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है।
और कुछ लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बचाव के काम चल रहे हैं और जो हताहत हुए हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को जो असमय एक बड़ा कष्ट उनके सामने आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है। उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मनसा देवी मंदिर स्थित के मार्ग पर भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये आदेश दिए गए हैं कि जो घायल लोग हैं उनका उपचार कराया जाए। इसके साथ साथ मृतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार की इस घटनाक्रम के ऊपर कड़ी नज़र है और निश्चित रूप में सभी घायलों का उपचार किया जाएगा। घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि इलाज जारी है। ज्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं। गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया है। भगदड़ में 6 लोगों की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे कुंभ में की घटनाएं हों, चाहे ये हो, चाहे उससे पहले के कई ऐसे आयोजन हुए हों जहां अग्निकांड हुआ और लोग मरे। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तह पे जाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से कांवड़ में सरकारों का रुख रहा, जिस तरीके से कांवड़ में अराजकता देखने को मिली, महिलाओं के संग बदसलूकी, गाड़ियां तोड़ी गई, मोटरसाइकिल तोड़ी गई, लोगों के रास्ते जाम किए गए, पुलिसकर्मियों को पीटा गया, फौज के लोगों को पीटा गया, तो ये ऐसी हरकतें क्यों बढ़ रही हैं? सनातन धर्म को नुकसान करने वाले ये कौन लोग हैं, ये समझने की आवश्यकता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उन राजनीतिज्ञों का भी हाथ है जो पुष्प वर्षा तो करते हैं और पुलिस को कानूनी कार्य करने से रोकने का काम भी करते हैं। देश में जब कभी भी इस तरह की भगदड़ हुई है तो ज्यादातर मामलों में अफवाह की बातें सामने आती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचकर मनसा देवी हादसे में हुए घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर बताया कि अफवाह के कारण भगदड़ हुई, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। हरिद्वार जिला अस्पताल के बाद सीएम धामी ऋषिकेश एम्स पहुंचे। यहां भी सीएम धामी ने घायलों से मुलाकात की, परिजनों से हालचाल जाना। हादसे को लेकर सीएम धामी ने बेड टू बेड पहुंचकर सभी घायलों से बातचीत की और घटना पर दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों के लिए 2 लाख का मुआवजा और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे की बात भी कही है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, ये 2 तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है जहां हरिद्वार जिला अस्पताल में सीएम धामी पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इसी के साथ इसके बाद एम्स अस्पताल में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और घायलों से जाकर हालचाल जाना है। इसी के साथ डॉक्टरों को भी आदेश दिए गए हैं कि उपचार सही तरीके से किया जाए। दोनों तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार मनसा देवी मंदिर भगदड़ में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इसी के साथ परिजनों से भी बातचीत की है और हालचाल जाना है। इसी के साथ सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। इसी के साथ जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर करंट जैसा कुछ फैल गया है, उसके कारण से भगदड़ हुई है। इसमें ये दुर्घटना हुई, बहुत दुखद दुर्घटना है और इसके हमने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं और घायलों को सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है
और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से, और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो आर्थिक सहायता है वो भी जो है यहाँ से हमने पहले ही जारी कर दी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, उनके परिजनों को जो असमय बड़ा कष्ट आया है और उनके साथ हमारी पूरी संवेदनशीलता है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उन सभी को परिवारजनों को सबको दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? मुआवजे की कोई घोषणा की गई है? जांच के लिए कोई जो लोग हताहत हुए उनको 2 लाख रुपए की और जो घायल है उनको 50,000 रुपए की और सभी घायलों को यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर की जाए। मृतकों की संख्या क्या हुई है? देखिए अभी तक प्रारंभिक रूप से 6 लोगों की सूचना आई है और बाकी सारे लोगों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के टिहरी में स्थित कीर्ति नगर कस्बे का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरे देश इन तरीकों को अपना रहा है। कीर्तिनगर के लोग पहाड़ों में कचरे के प्रबंधन की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही बेंगलुरु में तकनीक से जैविक अपशिष्ट प्रबंधन का काम हो रहा है। अरुणाचल में एक छोटा सा शहर रोइंग है। एक समय था जब यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के सामने कचरे का प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली। ग्रीन रोइंग पहल शुरू हुई और फिर पुनर्चक्रित अपशिष्ट से पूरा एक पार्क बना दिया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 28 जुलाई को है, लिहाजा तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है ताकि समय से पहले ही पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच जाए और इन सब के बीच जीत का दावा भी किया जा रहा है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण में 49 विकास खंडों में कुल 68% मतदान दर्ज किया गया, जिसे लेकर भाजपा में खासा उत्साह है। दूसरे चरण की वोटिंग 28 जुलाई को है। सभी जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियों को बूथ के लिए रवाना किया गया है ताकि समय से मतदान कर्मी मतदान स्थल पर पहुंच जाएं और इन सब के बीच जीत का दावा किया जा रहा है। हमारे यहाँ मैं प्रभात रंजन आरो द्वारहाट हूँ। हमारे यहाँ टोटल 137 पोलिंग बूथ है, पोलिंग पार्टियाँ हमारी हैं। सभी आके अपना सामान उन्होंने ले लिया है। अब जो हमारे संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो एक एक करके वाहनों की रवानगी कर रहे हैं। इसमें अभी वाहनों की जो रवानगी है वो नियर अबाउट 5-6 पार्टियाँ निकल चुकी हैं और जैसे जैसे रवानगी हो रही है उसकी सूचना हम अपने नोडल कार्यालय के ऊपर हम प्रदान कर रहे हैं। पहले चरण में हुई 68% मतदान को लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इसे विकास के एजेंडे की जीत बताते हुए कहा कि जनता ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रणाली समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का माध्यम है और 2014 के बाद से हुए सभी चुनावों में जनता ने भाजपा को ही चुना है। देखिए सभी चुनावों में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब से सरकार बनी है, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और तेज़ गति से विकास को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। चाहे लोकसभा के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों या हमारे नगर निकाय के चुनाव हों और अब पंचायत के चुनाव में भी पहले चरण के मतदान से स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। दूसरे चरण में भी बड़ा मतदान होगा और सभी जगह की तरह इन पंचायतों में त्रिस्तरीयों में भी जो बहुत महत्वपूर्ण त्रिस्तरीय चुनाव हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम इकाई तक विकास को पहुंचाते हैं, जो प्रतिनिधि उनको चुनने का चुनाव है, उस चुनाव में भी यहाँ की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देकर विकास की गति को और तेज करेगी। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि दूसरे चरण में भी लोग भाजपा की विचारधारा वाले प्रतिनिधियों को ही चुनेंगे। दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को सुबह 8 बजे से 40 विकास खंडों में होगा।
माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में लोगों ने विकास को वोट दिया है और यही वजह है कि पार्टी नेताओं का मानना है कि भाजपा की नीति और नियत पर जनता का विश्वास लगातार बना हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती यही थी, उनकी तो मंशा स्पष्ट नहीं थी और मंशा हमेशा संदेह के घेरे में रही भाजपा की, क्योंकि शुरू से टालते आज मॉनसून के ऐसे बीच सिचुएशन में उन्होंने जो है चुनाव रखने का कार्य किया है कि रेड अलर्ट तक, ऑरेंज अलर्ट तक जारी है और आप देख रहे हैं किस तरीके से नदियां उफान पे हैं, आपदा की स्थिति हर जगह है। आपने देखा किस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे पे हर दिन कुछ ना कोई घटनाएं जो है घटित होती रहती है। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं, भाजपा ने जो है षड्यंत्र के तहत ये सारे कार्य किए हैं, लेकिन जनता जो है वो भाजपा के षड्यंत्र को समझती है और कांग्रेस पार्टी समर्थित प्रत्याशी है उनको अपना समर्थन देने का जो है वो कार्य कर रही है। और पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों को और पदाधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जो मतदाता केंद्र तक जो है मतदाताओं को जो है मतदान केंद्र तक ले जाने का जो है कार्य करें, किसी को भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अगर कहीं ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपदा की स्थिति आ रही है तो वहां पर भी जनता का जो है सहयोग करने का कार्य करें। उत्तराखंड में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार विकास कार्यों को लेकर गंभीरता दिखा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 2014 के बाद से सत्ताधारी बीजेपी प्रदेश में किसी तरह का चुनाव नहीं हारी है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता से लेकर वरीय नेता तक उत्साहित है। सीएम धामी कहते हैं कि पंचायत चुनाव में भी जनता बीजेपी का ही साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के झलवाड़ में छत गिरने से हुई बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सभी स्कूलों और स्कूल बसों की सुरक्षा ऑडिट की जाए, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद अब प्रदेश में स्कूल भवनों के साथ साथ स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सरकार का फोकस बढ़ गया है। देहरादून में आरटीओ कार्यालय ने इस संबंध में एक विशेष ऑडिट प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के मुताबिक जिन स्कूलों में बसें पंजीकृत हैं, वहां विभाग की विशेष टीमें जाकर तय मानकों के आधार पर हर पहलू की बारीकी से जांच करेगी। यदि किसी स्कूल की बसें सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी तो उन्हें पहले नोटिस जारी किया जाएगा और फिर जरूरत पड़ने पर उनके परमिट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑडिट फॉर्म लगभग तैयार है और विभागीय टीमें जल्द ही इस कार्य में जुट जाएंगी। इस ऑडिट में बसों की फिटनेस, ड्राइवर की जांच, सीसीटीवी, जीपीएस, फायर एग्जिट सहित सभी बिंदुओं पर पैच। इस ऑडिट में बसों की फिटनेस, ड्राइवर की जांच, सीसीटीवी, जीपीएस, फायर एग्जिट सहित सभी सुरक्षा बिंदुओं की जांच की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल बिल्डिंग्स के लिए जो ऑडिट का निर्णय लिया है, उसी के क्रम में हमने जो जितनी भी स्कूल की जो बसेस होती हैं या स्कूल में जो वाहन प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म तैयार किया है। हमारी टीम्स जिस भी स्कूल में बसें रजिस्टर्ड हैं उनमें उस ऑडिट फॉर्म के हिसाब से सारे मानक चेक किए जाएंगे कि उन मानकों के अनुसार चल रही नहीं चल रही, नहीं तो उन स्कूल को नोटिस दिया जाएगा और उनके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ऑडिट फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो गया है। उसके बाद फिर हम अपनी टीम्स को ऑडिट के लिए भेजेंगे सभी स्कूल को। सरकारी स्कूलों की इमारतों का सुरक्षा ऑडिट पर विपक्ष ने सियासी हमला बोला है। सीएम के आदेश को एक औपचारिक कसरत बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के भवन जर्जर हैं और विद्यालय शिक्षा विभाग केवल पत्राचार कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। धस्माना ने कहा कि राज्य भर के विभिन्न जनपदों में 650 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय भवन और 900 माध्यमिक विद्यालय भवन बहुत ही जर्जर हालत में हैं और विशेष तौर पर बरसातों में इनकी स्थिति और खतरनाक हो जाती है। कांग्रेस नेता का कहना है कि किसी भी दिन राजस्थान के झालावाड़ के पिपलौदी गांव जैसा भयंकर हादसा घटित हो सकता है, जहां स्कूल बिल्डिंग के ढहने से कुछ बच्चों की दबकर मौत हो गई और अनेक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि उत्तराखंड की सरकार पिछलग्गुओं का तरह काम करती है। मतलब दिल्ली के
आईएएस कोचिंग सेंटर में घटना होगी तो उत्तराखंड में फायर का ऑडिट होगा, राजस्थान में स्कूल की बिल्डिंग गिरेगी, बच्चे हताहत हो जाएंगे तो स्कूल की बिल्डिंग्स के ऑडिट का ऑर्डर होगा। मतलब उत्तराखंड की सरकार अपने से कुछ नहीं करती। 2000 से ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग्स पूरे राज्य में जर्जर हैं, 2000 से ज़्यादा, प्राइमरी, सेकेंडरी, इवन हायर एजुकेशन, डिग्री कॉलेजेस गिरने की कगार में है, बहुत बुरा हाल है। और राजस्थान में घटना हो गई, वहाँ बच्चे मर गए, तो आपको आज यहाँ याद आ गई। यहाँ की सरकार क्या कर रही है, धन सिंह रावत क्या कर रहे हैं, झोला टांगते हैं और प्रचार में निकल पड़ते हैं। ना उनको शिक्षा से कोई मतलब, ना उनको स्वास्थ्य से कोई मतलब। मंत्री काय को बनाया हुआ आपने इनको? पूरे राज्य के अंदर इस समय जो हालत है, पूरे प्रदेश के ग्रामीण ज़्यादातर स्कूलों की, वो जर्जर है। और आप राजस्थान की घटना से सबक लेकर के ऑडिट करा रहे हैं। आपने पहले क्यों नहीं कराया? आपने पहले स्कूलों को दुरुस्त क्यों नहीं कराया? आपने पहले क्यों नहीं मरम्मत कराई उनको? पूरी राज्य की सरकार खनन में और शराब में लगी हुई है, उनको फुर्सत कहाँ है? पूरे राज्य की सरकार को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई समय नहीं है। अब क्योंकि राजस्थान में घटना हो गई तो आप ऑडिट करा रहे हो। मैं समझता हूँ ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।